सो गाइस, बाय स्टॉक टुडे सीरीज का ये 7वां वीडियो है जिसमें हम लोग कुछ ऐसे कंपनीज के बारे में बात करेंगे जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। सो प्लीज़ वीडियो को जो एक लाइक कर दीजिएगा। सो लेट गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग मिड कैप कंपनीज से। तो सबसे पहला है IRCTC। इसमें तकरीबन आज आपको 4% का प्रॉफिट बनता हुआ दिखेगा। एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिल रहा है। तो जितने लोगों ने इस वीडियो को देख करके इन्वेस्टमेंट किया, जो मैंने आपको विजन दिया, जो मैंने बात बताया, उसको अगर आपने समझा तो आज आपके सामने यहाँ पे पैसा बनता हुआ दिखा है। तो इसलिए बोलता हूँ कि जो लेबल्स मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, जो मैं आपको विजन देता हूँ, एटलीस्ट उसको आप समझेंगे तो आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे पैसा बनता है। बहुत ही आसान है। तो अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि क्या अब हम लोग IRCTC बाय कर सकते हैं, क्योंकि पिछला वीडियो देख के हो सकता है लोगों ने इग्नोर किया, लोगों ने सीरियस नहीं लिया। तो क्या अब यहाँ पे कोई मौका बन रहा है? तो देखो यहाँ पे अब मैं मिक्स्ड ओपिनियन दूंगा, क्योंकि जिस समय मैंने बोला था उस समय थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस था कि यहाँ से ऊपर जा सकता है, लेकिन अब ये थोड़ा ऊपर आ गया है। तो अब यहाँ पे मिक्स्ड ओपिनियन है। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं एक बात बोलकर। ये एक कंपनी ऐसा है जिसका मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं है, और जिस कंपनी का मार्केट में कंपटीशन नहीं होता है, अगर आपका व्यू 4 से 5 साल का है, उसे आप कभी भी पकड़ लेंगे तो आपका प्रॉफिट बनता हुआ दिखेगा। अब आपके ऊपर है, मैं कोई लेबल यहाँ पे नहीं देता हूँ, आप अपने हिसाब से डिसीजन ले लीजिए। जो मैंने आपको उस दिन लेबल दिया था, जितने लोगों ने यहाँ पे लिया, आज प्रॉफिट बन गया है। RSI तो देखो किसी भी हाल में बाइंग सिग्नल नहीं दिया है, फियर जोन से लेकिन थोड़ा नीचे आ गया है। तो जो मैंने विजन दिया है, एक बार अच्छे से सोच लेना, उसके बाद फिर IRCTC में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। दूसरा मिड कैप कंपनी है रिलैक्सो। अब इसके बारे में फिर से क्या ही बोलना है, देखिए यहाँ पे जो लेबल आया हुआ है डेफिनेटली कंसिडर करिए। इस बॉक्स के अंदर जितना क्वांटिटी हो सकता है ले सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, देखो अभी क्या है ना, अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो ये प्राइस दोबारा नहीं मिलेगा। एग्जांपल देखो, अगर यहाँ पे आपने सेम चीज होता हुआ देखा, अगर जितने लोगों ने यहाँ पे लिया, ब्रेकआउट मिला है, पैसा बना है, तो क्या ये शेयर यहां पे भी फिर से मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो सेम यहां पे भी ये चीज रिपीट हो सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस बॉक्स के अंदर जितना हो सकता है क्वांटिटी ऐड कर लीजिए। लॉन्ग टर्म का व्यू रहेगा, ये कंपनी पैसा बना के देगी। बहुत ही बढ़िया कंपनी है। RSI भी बाइंग सिग्नल बना हुआ है, 43 का है। डेफिनेटली आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है IGL। IGL में लेबल बिल्कुल सेम रहेगा जो मैंने कल दिया था, 522 और 500 रुपए का। इसमें आप कंसिडर कर सकते हैं। RSI में भी बाइंग सिग्नल बना हुआ है, तो सेम लेवल है। IGL भी कंसिडर आप कर सकते हैं। अब हम लोग चलिए लार्ज कैप कंपनीज के बारे में बात करेंगे। ये सारे कंपनी मिड कैप थे। तो लार्ज कैप कंपनी से पहले आज हमने अपलोड किया है वीडियो आदित्य बिरला MC IPO के बारे में। तो इस IPO में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, इस कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, कब IPO स्टार्ट होगा, कितना प्राइस बैंड रखा हुआ है, सारा मैंने डिटेल में इस वीडियो में कवर कर दिया है। तो जरूर इस वीडियो को जाकर के देखिए। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लार्ज कैप कंपनी में आज है डिविस लैब। डिविस लैब में आज बहुत ही बड़ा मौका मिल रहा है, क्योंकि एक छोटे से न्यूज के वजह से आज आपको ये काफी नीचे आता हुआ दिखेगा। तो न्यूज क्या है? न्यूज यही है कि अभी जो कोविड का वैक्सीन है, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने जो है स्टोर करके रख लिया, क्योंकि वो जो है अच्छे खासे प्राइस में सेल करना चाह रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट तो अभी फ्री में दे रही है, तो ज्यादा करके लोगों ने यहाँ पे फ्री को प्रायोरिटी दिया है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि फ्री में मिल जाएगा तो बेस्ट रहेगा। और क्या है कि जितने जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे वो लोगों ने स्टोर करके रखा हुआ है। तो उसी न्यूज के वजह से यहाँ पे आज आपको डिविस लैब में भी गिरता हुआ यहाँ पे प्राइस दिखेगा। तो ये एक तरीके का अपॉर्चुनिटी है। न्यूज के वजह से बस ऐसा हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि डिविस लैब जो है ये कोविड से पहले नहीं चल रही थी, कोविड से पहले पैसा नहीं बना रही थी। डेफिनेटली ये कंपनी पैसा बना रही थी, सेक्टर की लीडर है, सबसे बड़ी लीडर है। यही कंपनी तो पैसा बना के आपको देगी। उसके नीचे फिर जितने कंपनी आते हैं वो सारे स्लो चलते हैं। तो डिविस लैब के फंडामेंटल काफी बढ़िया है। तो एक छोटे से न्यूज की वजह से आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो अभी यहाँ पे एक लेवल में देना चाहता हूं, जितने लोगों का लॉन्ग टर्म व्यू है, सिर्फ लॉन्ग टर्म व्यू वाले इस जगह पे ले सकते हैं, क्योंकि लेवल है 4944 का। भी एकदम रिसेंट में यही लेवल चल रहा है। इस लेवल पे डेफिनेटली आप ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सोचना होगा। अगर ये इससे थोड़ा बहुत नीचे आता है तो इस लेवल को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, जो कि समथिंग है 4750 का, 4750 का। इस लेवल में भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डिविस लैब में बहुत ही बड़ा मौका है। RSI समथिंग 42 का बना हुआ है, 48 से काफी नीचे आ गया है, बाइंग सिग्नल भी बन गया है। तो ये बहुत ही सॉलिड कंपनी है, इसको अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना। काफी कंसिस्टेंसी से
या प्रॉफिट आपको बनाते हुए मिलेगी, तो डिवी स्लैब आप कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है PGHH। अब ये कंपनी वही लोग लेना जिनका थोड़ा पोर्टफोलियो का साइज बड़ा है, क्योंकि शेयर ही समथिंग 13,700 का है। तो अभी क्या है ना कि इसमें एक बाइंग सिग्नल आपको देखने को मिल रहा है, जो कि समथिंग मैं देना चाहूंगा 13,500 रुपया का। इस लेवल पे आप कंसिडर कर सकते हैं। ये कंपनी थोड़ी स्लो चलेगी, लेकिन FMCG सेक्टर की कंपनी है, बहुत ही दिग्गज कंपनी है, कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट बनाती है, बहुत ही बढ़िया डिविडेंड भी आपको पे करती है और सालों साल इनके प्रॉफिट भी इंक्रीज होते रहते हैं। अभी समथिंग ये फियर जोन में तो नहीं आया है, समथिंग 48 कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही बढ़िया मौका है, इस जगह पे आप इस कंपनी को कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है डाबर। ये भी FMCG सेक्टर की कंपनी है। ऐसी कंपनी है जो वाई ऑन वाई बेसिस पे बना के देती है, डिफेंसिव स्टॉक के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। और अभी ये एक करेक्शन पे आपको मिलता हुआ दिखेगा, एक बहुत ही बड़ा आपको यहाँ पे रेड कैंडल बनता हुआ दिखेगा, जो आज ही के आज बना है। तो एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इस जगह पे, जितने लोग लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं 632 का, इस जगह पे आप कंसिडर कर सकते हैं, काफी अच्छा लेवल रहेगा। अगर उससे भी ये नीचे आता है तो ये समथिंग आपका 614 रुपया का लेवल है। इन दो लेवल में आप इसे फोकस कर सकते हैं। RSI के बारे में बात करें तो 48 समथिंग पे आने ही वाला है, फियर जोन में ये इंटर कर जाएगा। तो डाबर बहुत ही बेस्ट कंपनी, मतलब ये ना ऐसा नहीं है कि आपको एकदम 500-600% का रिटर्न बना देगी, एक नॉर्मल ही रिटर्न बना के देगी, लेकिन डिफेंसिव स्टॉक के नाम से हम लोग जानते हैं, जब मार्केट टूटता है, जब करेक्शन आता है, बड़ा करेक्शन आता है, ये सारे कंपनीज कम गिरते हैं। डाबर हो गया, PGHH हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया। सो इसलिए आपको FMCG सेक्टर जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी है हैवेल्स। हैवेल्स में पहला लेवल हमारा कल वाला ब्रेक हो चुका है, तो नया लेवल यहां पे मिलेगा, समथिंग आपका 1350 का है। इस लेवल पे आप कंसीडर कर सकते हैं। इससे नीचे भी ये आ सकता है, ये बहुत ही बड़ा मेजर सपोर्ट मिलेगा, जो समथिंग 1240 आसपास का ये लेवल है। इस पे भी आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू वाले यहीं पे उठा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2-3 साल में ये कंपनी आपको 1300-1200 रुपया में डेफिनेटली नहीं मिलने वाली है, तो इन सभी कंपनी को आप कभी भी उठा सकते हैं। यहाँ पे RSI के बारे में बात करें तो 53 बना हुआ है, कुछ दिन और इंतजार करेंगे या थोड़ा वेट करेंगे तो ये समथिंग 48 पे भी आएगा, तो बहुत ही बड़ा यहाँ पे बाइंग सिग्नल बन सकता है। नेक्स्ट कंपनी है मारिको। ये भी FMCG सेक्टर की कंपनी है। मैं ऑलमोस्ट कंसीडर करता हूं कि लार्ज कैप में FMCG सेक्टर जितना ज्यादा आप रखेंगे उतना रिस्क आपके पोर्टफोलियो में कम रहेगा, तो कोशिश करिए कि FMCG सेक्टर को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करिए। इसमें लेवल रहेगा आपका, जो सबसे पहला है वो 541 का है, इसमें आप कंसीडर कर सकते हैं, और दूसरा लेवल है 510 का, इस जगह पे आप कंसीडर कर सकते हैं। RSI में भी बाइंग सिग्नल बन गया है, 48 से समथिंग ये नीचे आ चुका है, तो मारिको भी कंसीडर किया जा सकता है। नेक्स्ट कंपनी है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब इस कंपनी के बारे में कोई इंट्रोडक्शन आई थिंक सो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। FMCG सेक्टर की कंपनी है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो डेली बेसिस पे यूज किए जाते हैं, काफी अच्छे से आपको ये प्रॉफिट बनाते हुए भी मिलेगी। यहां पे एक आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है, ये सपोर्ट समथिंग 2700 रुपया का मैं आपको देना चाहूंगा। इस 2700 वाले आप सपोर्ट में कंसिडर कर सकते हैं, जिनका लॉन्ग टर्म व्यू है। हो सकता है कि यहां से नीचे इस जगह पे भी आते हुए आपको मिल सकती है, लेकिन इसके लिए बहुत ही बड़ा करेक्शन मार्केट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये अचानक से इतना नीचे आ जाएगा, बहुत ही कम चांस होता है, ठीक है। बड़ा करेक्शन होगा तब इस लेवल पे आ सकता है, लेकिन काफी चांसेस है कि यहां से आपको बाउंस बैक होता हुआ मिलेगा, तो ये 2700 का लेवल आप कंसीडर कर सकते हैं। RSI भी फियर जोन में समथिंग आने ही वाला है, 51 का बन गया है। HUL बहुत ही बेस्ट कंपनी है, अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना। FMCG सेक्टर की ये कंपनी मानी जाती है। तो ये सारे लार्ज कैप कंपनीज थे। अब चले हम लोग स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, जरूर ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि जो भी छोटा बड़ा अपडेट आता है, मार्केट ओपन रहता है, तो उस समय हम लोग वहीं पे आपको अपडेट करते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्मॉल कैप कंपनी मतलब हाई रिस्क हाई रिवॉर्डिंग, मतलब इनमें रिस्क भी काफी होता है, लेकिन अगर ये कंपनी चलती है तो ऐसा प्रॉफिट बना के देगी जो लार्ज कैप और मिड कैप कंपनी आपको नहीं दे सकती है। मल्टी बैगर रिटर्न आप इन सारे कंपनी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है इंडिगो पेंट्स। अभी क्या है ना कि यहां पे मैं लकीर खींचूं, लेवल दूं, उससे पहले आप कल वाला वीडियो जाके देखिए, क्योंकि इंडिगो पेंट्स के ऊपर बहुत ही अच्छे से एक डिटेल एनालिसिस किया हूं कि क्यों आपको ये परचेस करना चाहिए, क्या इसके पीछे लॉजिक है। तो पहले वो वीडियो जाके देखिए, उसके बाद यहां पे लेवल को समझिएगा। तो इंडिगो पेंट्स में कल लेवल नहीं दिया था, तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे आपने लेवल नहीं दिया। तो अभी क्या है ना कि ये 2500 का लेवल, ये 2500 का लेवल, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये एक महीने में ही बहुत ही बड़ा
रिटर्न मिल जाएगा। थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि देखो ये बार बार इस जगह पे आता है और बाउंस बैक करके फिर नीचे आ जाता है, मतलब इस चीज को ये ब्रेक नहीं कर रहा है। जिस दिन ये चीज को ब्रेक हो जाएगा मतलब समझो कि यहां पे थोड़ा आना फिर इसके लिए मुश्किल रहेगा। अभी यहां पे RSI बाइंग सिग्नल बना दिया, 44 का बना हुआ है, हम लोग 48 कंसिडर करते हैं, तो डेफिनेटली आप इंडिगो पेंट्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन वही है, हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्डिंग कैटेगरी में आता है। इंडिगो पेंट्स लेने से पहले आपके पोर्टफोलियो में एशियन पेंट होना जरूरी है, मैंडेटरी है। अगर नहीं है तो इस कंपनी के बारे में आपको सोचना भी नहीं है। जब तक पोर्टफोलियो में एशियन पेंट नहीं रहेगा, ये सारे कंपनी आपके पोर्टफोलियो में नहीं आना चाहिए। तो सेक्टर के लीडर जो एशियन पेंट है पहले उसको रखिए, उसके बाद फिर आप जो है ये इंडिगो पेंट्स, बर्जर पेंट को कंसिडर कर सकते हैं। तो इंडिगो का मैंने लेबल यहां पे दे दिया, लॉन्ग टर्म के लिए व्यू रखिएगा। नेक्स्ट कंपनी है लक्स इंडस्ट्री। इसमें लेबल थोड़े चेंज हुए हैं, यहाँ पे लेबल में देना चाहूंगा वो है 3303 का। इस जगह पे आप कंसीडर कर सकते हैं। इसमें आप एवरेज भी करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि मैंने थोड़ा ऊपर में भी लेबल दिया था, लोगों ने शायद परचेस किया होगा तो अभी थोड़ा ये डाउन आ गया है। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, होल्ड करिए, ये कंपनी आपका पैसा नहीं खाएगी। बहुत ही बढ़िया कंपनी है, प्रमोटर ने अपने होल्डिंग को बढ़ाया है, प्रॉफिट इनका कंसिस्टेंसी से बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। थोड़ा पेशेंस आपका टेस्ट कर रही है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो इस लेवल पे कंसीडर कर सकते हैं। RSI में बहुत ही बड़ा बाइंग सिग्नल है, 27 का RSI चल रहा है, तो डेफिनेटली आपको ये कंसीडर यहां पे करना चाहिए। लेकिन स्मॉल कैप कंपनी है तो रिस्क भी काफी होता है, ये भी आपको यहां पे समझना पड़ेगा। सही थे आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे कंपनीज के बारे में बताया जिसे आप कल कंसीडर कर सकते हैं। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगा प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, और कितने लोगों ने IRCTC में आज पैसा बनाया कमेंट करके जरूर बताएगा, ताकि लोग भी देखें कि डेफिनेटली जो लेवल दिया जाते हैं, जो नॉलेज इस वीडियो में दिया जाते हैं, उससे पैसा यहाँ पे बनता है। तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी समझ में आए कि इस चीज को कंसीडर यहां पे करना चाहिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।